and Trasidele friends, welcome to the daily newspaper analysis of the Arunachal Times present by Yangsen IAS. So in today's newspaper, we will cover these topics. Our first topic is from editorial. The tribes fight for freedom of our nation. जो हमारा नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था उसमें हमारा ट्राइबल्स का क्या योगदान था। तो एक्चुअली इस चीज़ को ही सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 to 22 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। हमारे देश इस साल 2021 को 75 ग्लोरियस ईयर्स कंप्लीट किया है आज़ादी के बाद से, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। और फ्रेंड्स, आज़ादी का अमृत महोत्सव इज़ ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। इसमें क्या क्या इवेंट्स होंगे जैसे किसी उत्सव, जनजातीय गौरव दिवस, नेशनल आज़ादी महोत्सव and several others. Friends, the 15th November has been declared as the जनजातीय गौरव दिवस. It is important for exam point of view. 15 नवंबर क्या है? जनजातीय गौरव दिवस है एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव उन वीरों को जो आज़ादी में उनका रोल था, जैसे जो उन वीरों को सम्मान देने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और उसमें जो 15 नवंबर है, इट इज डिक्लेयर्ड एज अ जनजातीय गौरव दिवस। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि 15 नवंबर इज ए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बिरसा मुंडा वाज ए प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर फ्रॉम झारखंड। झारखंड से एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे। उनका रोल इस फ्रीडम फाइटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट था, और उनको लोग एज ए रिलीजियस लीडर और एज ए पॉलिटिकल लीडर, मतलब उनका इस फ्रीडम फाइटिंग में उनको लीड किया था, एज ए ही लीड फ्रॉम द फ्रंट। सो इन देयर कल्चरल अचीवमेंट्स इन देयर मेकिंग देम ऑफ द इंडियन नेशन। तो इनका जो रोल था बिरसा मुंडा का बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बिरसा मुंडा स्टार्टेड एडवाइस ट्राइबल पीपल टू परसू देयर ओरिजिनल ट्रेडिशन। इन्होंने बोला था कि ट्राइबल लोगों को बोला था कि आप लोग अपना ट्रेडिशन को फॉलो कीजिए, अपना रिलीजियस सिस्टम को फॉलो कीजिए। बाहर के रिलीजियस सिस्टम को फॉलो करने से अच्छा अपना रिलीजियस सिस्टम को फॉलो कीजिए। ये बात बिरसा मुंडा ने बताया था, और इट वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज टीचिंग्स एंड पीपल आर इम्प्रेस्ड बाय हिज टीचिंग्स एंड ही बिकम द सेंटली फिगर। एक सेंट जैसा उनको बिहेव कर, मतलब ट्रीटमेंट देते थे ट्राइबल पीपल में, और अभी भी उनका बहुत ज़्यादा इज्जत है। तो बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी को ही कमेमोरेट करने के लिए ये 15 नवंबर को एज ए आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये बात आप याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। इसी आर्टिकल में कुछ अरुणाचल से रिलेटेड फ्रीडम फाइटर्स के बारे में भी आपको बताया गया है। जैसे बहुत फेमस अरुणाचल से जो फ्रीडम फाइटर थे, जैसे मोजे रिबा कौन थे? मोजे रिबा वॉज बोर्न इन डेयरिंग इन 1911। ही वॉज लविंगली कॉल्ड एज अवोनिज उनको बोलते थे, एंड अ प्रोमिनेंट मार्टियर ऑफ फ्रीडम फाइटर। ही वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1947 फॉर कैंपेनिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उस टाइम, उनका पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उनको अरेस्ट किया था, और कैंपेनिंग करते हुए उनको अरेस्ट किया था। तो मोजे रिबा हमारे अरुणाचल से जो फ्रीडम फाइटर में से एक है, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू होस्ट द नेशनल फ्लैग एट डीपा विलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन द 15 अगस्त 1947। सो ही इज द फर्स्ट पर्सन फ्रेंड्स। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोजे रिबा के अलावा कुछ और फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे लेगिन बोमजन एंड मटमुर जमोह। तो ये सब है, और बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, तो जिसके बारे में हम आगे आने वाले अरुणाचल का हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज सब डिविजनल लाइब्रेरी। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल आया है आज का न्यूज़पेपर में फ्रेंड्स। इसमें आपको
बताया गया है कि ये सब डिविजनल लाइब्रेरी वाज इनिशिएटेड बाय द एमएलए, द लोकल एमएलए फ्रॉम द, यहाँ पे आपका सांगलांग डिस्ट्रिक्ट का जो लोकल एमएलए है, उन्होंने ये एक लाइब्रेरी इनिशिएट किया है। जैसे हमारे यंगर जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है लाइब्रेरीज, उसमें 600 बुक्स रहेंगे, तो वहाँ पे पढ़ने का अच्छा व्यवस्था है, जाके कोई भी उस बुक्स को पढ़ सकता है। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन ये जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी बस इस लाइब्रेरी को जो फंडिंग आया है वो आया है MPLAD स्कीम से। तो आज मैं इस आर्टिकल की थ्रू आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो MPLAD स्कीम है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं डिस्कस करूंगा। तो न्यूज़ तो इतना सही था कि नामपोंग MLA लाइसम सिमाई रिलॉन्च द सब डिविजनल लाइब्रेरी हियर इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। तो ये था आफ्टर 9 years ऑफ गैपिंग। तो ये आर्टिकल था, लेकिन ये इसमें जो MPLAD स्कीम है वो इंपॉर्टेंट है। MPLAD स्कीम का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो ध्यान से सुनिए ये स्कीम के बारे में। ये एक ऐसा स्कीम है जहां पे जो हमारा MPs है उनको बोला जाता है कि आप अपना क्षेत्र से, अपना रीजन से एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करते हैं, उनको फंडिंग देते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में कैसे डेवलपमेंट लाया जाए, जो लोकल इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये स्कीम इज कंप्लीटली रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एंड इसमें इस स्कीम में 5 करोड़ रुपया दिया जाता था टू एवरी MP टू डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन दियर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका जो क्षेत्र है, उनमें डेवलपमेंट करने के लिए। तो MP से एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करता था और उसी में डेवलपमेंट करता था। तो एक्चुअली कोविड के सिचुएशन में ये स्कीम को कुछ टाइम के लिए स्थगित रखा था, होल्ड में रखा था, और अभी फिर से उसको रिज्यूम किया गया है। बट अभी अमाउंट जो है वो 5 करोड़ से कम करके 2 करोड़ कर दिया है, 2 करोड़ अभी के लिए। तो ये न्यूज में था। सो आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज स्टेट नीड्स पॉलिसी ऑन प्लांटेशन क्रॉप्स। सो हमारा ये एक आर्टिकल आया हुआ है आज का न्यूज़पेपर में। हमारा जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सोना में said that state needs to be policy framework on plantation crops। तो हमारा जो स्टेट है उसमें हम लोग को प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए एक अलग से पॉलिसी लाना है, और पॉलिसी लाने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है। अरुणाचल प्रदेश हैज, मतलब उन्होंने बोला अरुणाचल प्रदेश का जो लोकल आइटम्स है, जो हिमालयन और एग्रो क्लाइमेटिक जोन में जो मिलता है, हमारा हिमालयन रीजन में जो फ्रूट्स या जो फूड्स होता है, तो ये सभी प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका, और लेकिन हम उतना सप्लाई नहीं दे पा रहे। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पे इस आर्टिकल में, जैसे लोकल अरुणाचल कीवी, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट हम लोग आउटसाइड स्टेट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बट हम लोग उसको सप्लाई नहीं दे पा रहे। तो ये आर्टिकल आया था। इसमें स्कीम के बारे में, 2 स्कीम के बारे में एक्चुअली इसमें मेंशन था। वन इज आत्मनिर्भर कृषि, जो ये जो formulation of the policies on the base of this plantation crops is based on the आत्मनिर्भर कृषि और भागवनी स्कीम। ये 2 स्कीम क्या है फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं। चलिए, तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये 2 स्कीम, 2 एम्बिशियस स्कीम लॉन्च किया था। आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड अदर इज हॉर्टिकल्चर के लिए एक स्कीम है जो आत्मनिर्भर भागवनी योजना। जो 2 स्कीम है, आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड हॉर्टिकल्चर के लिए, मतलब फ्रूट्स के लिए आत्मनिर्भर भागवनी योजना। ये 2 स्कीम एम्बिशियस स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द स्कीम आर पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर प्रोग्राम अनाउंस ड्यूरिंग दिस बजट। इस बार जो आत्मनिर्भर प्रोग्राम अनाउंस किया था बजट के टाइम, उसी का अंदर का प्रोजेक्ट, उसी का अंदर का स्कीम है। तो इसमें 120 करोड़ और 60 करोड़ दिया जाएगा, स्कीम का टोटल अमाउंट। इट वॉज रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट से इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें 45% गवर्नमेंट सब्सिडी दिया जाएगा एंड 45% बैंक लोन दिया जाएगा। तो जो फार्मर है उनको सिर्फ 10% अमाउंट देना है, एंड द रेस्ट विल बी कवर्ड बाय गवर्नमेंट एंड बैंक लोन दिया जाएगा। ऑब्वियसली ये लोन आपको देना पड़ेगा बाद में,
बट ये सब्सिडी तो आपको देना नहीं पड़ेगा। तो 10% आपको इनिशियली 10% ही अमाउंट देना है। तो और जो हमारा लास्ट न्यूज है आज के लिए वो है अवार्ड एंड प्राइजेस सेक्शन से डॉक्टर टुबोम रिबा जमो रिसीव्ड नेशनल अवार्ड। तो टुबोम रिबा जमोम जी को नेशनल अवार्ड दिया गया है इस बार। और ये जो नेशनल अवार्ड दिया गया है उनको ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन हिंदी पब्लिश्ड एंड मैनी नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स। तो हिंदी सब्जेक्ट के ऊपर उनका जो कंट्रीब्यूशन है इनके वजह से ही उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो उनका कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, वो है रात की सुबह, ए नॉवेल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ ट्राइबल ओमेन फॉक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये रात की सुबह आपको याद रखना है, ये किस में बेस्ड है? ट्राइबल ओमेन फॉक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड खत्म, ये दो बुक का नाम आपको याद रखना है, रात की सुबह एंड खत्म। तो ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फ्रेंड्स ये दो बुक किसने लिखा है? तो इट इज टोबम रिबा, क्योंकि उनको अभी अभी नेशनल अवार्ड मिला है। ठीक है, तो दिस आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।